नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असीरगढ़ किले की दीवार का गिरा एक हिस्सा 8 दिनों के लिए किले में पर्यटकों का प्रवेश हुआ बंद। सीट वृद्धि की मांग को लेकर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को डंपर ने मारी टक्कर। एंटीना से दूरदर्शन चैनल का प्रसारण 31 अक्टूबर से होगा बंद। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण असीरगढ़ किले की दीवार का हिस्सा गिर गया। गनीमत यह रही कि दीवार का हिस्सा जिस वक्त गिरा उस समय किले पर कोई मौजूद नहीं था। असीरगढ़ किले की दीवार का एक हिस्सा गिरने से किले में प्रवेश को 8 दिन के लिए बंद कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से असीरगढ़ किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिसका मलबा किले पर चढ़ने वाली सीढ़ियों पर आ गया था। अब पुरातत्व विभाग ने मलबे को हटाने का कार्य शुरू करवा दिया है। गनीमत यह रही कि जिस समय दीवार का एक हिस्सा गिरा उस वक्त किले पर कोई मौजूद नहीं था। असीरगढ़ किले पर बड़ी संख्या में पर्यटक किले को निहारने के लिए पहुंचते हैं। अब इस किले की दीवार गिरने के कारण 8 दिन के लिए बंद कर दिया है। सफाई होने के बाद किले में पर्यटकों का प्रवेश शुरू होगा। आपको बता दें कि लगातार जिले में हो रही बारिश के कारण असीरगढ़ किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिससे सारा मलबा सीढ़ियों पर आ गया है। किले पर चढ़ने वाली सीढ़ियों पर मलबा होने के कारण सफाई का कार्य शुरू करवा दिया है। कल शाम 4 बजे अचानक किले के अंदर की दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई जान हानि या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और फिलहाल ये किला का दरवाज़ा जो है पर्यटकों के लिए लगभग 1 हफ्ते बंद रहेगा, क्योंकि अंदर काम जो है चालू हो चुका है सफाई का। और सफाई होने के बाद ये देखा जाएगा कि कहीं से और कोई दिक्कत तो नहीं आती है। उसके बाद ही सुरक्षा की दृष्टि से अभी बंद कर दिया गया किले को और लगभग 8 दिन बाद ये दरवाजा खोला जाएगा। जिले के कॉलेजों में सीट वृद्धि की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सेवा सदन कॉलेज पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आज युवा सेवा सदन महाविद्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर सीट वृद्धि की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक सागर मराठा ने बताया कि कोरोना काल में ओपन बुक के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित हुई थी, जिसको लेकर हजारों विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। सारी सीटें फुल हो गई है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर सीटों में वृद्धि की मांग की है। यदि 4 दिनों में हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित विद्यार्थी मौजूद थे। अपना 1.5 वर्ष से जो कोरोना काल चल रहा था और उसी के साथ में फिर ओपन बुक प्रणाली भी परीक्षा भी हुई, जिसमें सारे विद्यार्थी पास हो गए। लेकिन पास होने के कारण सभी महाविद्यालयों में सीट भर चुकी है, जिससे कई ऐसे हजारों विद्यार्थी है जो अभी भी प्रवेश से वंचित है। उसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने सेवा सदन महाविद्यालय में प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री से ये मांग की है कि सभी महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की जाए। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि हम लोग ऊपर फॉरवर्ड करके ये अभी सीट वृद्धि की मांग करेंगे। अगर नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में आंदोलन बाध्य रहेगी। कितने दिनों का समय दिया? ये 4 दिनों का समय हमने दिया। उसके बाद नहीं होता तो आंदोलन करेंगे उग्र। हमीदपुरा बाईपास पर मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को हमीदपुरा बाईपास पर डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावेर निवासी नासिर अपनी पत्नी और पुत्री के साथ मोटरसाइकिल से बुरहानपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ आ रहे थे। इसी दौरान हमीदपुरा बाईपास पर सामने से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी अफसाना को पैर में गंभीर चोट आई। मौजूद लोगों ने निजी वाहन से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम महिला का उपचार कर रही है। दुर्घटना में पिता और पुत्री को कोई चोट नहीं आई। गणपति थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर में सन 1984 से चल रहे दूरदर्शन चैनल का प्रसारण 37 साल बाद 31 अक्टूबर 2021 की रात से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रचार भारतीय लोक सेवा प्रसारक केंद्र इंदौर ने पत्र जारी कर दिया है। एंटीना से प्रसारण अधिकांश जिलों में बंद किया जा रहा है। सीधे टीवी से होने वाला प्रसारण बुरहानपुर में भी कुछ माह पहले नेशनल सेवाएं निरस्त की थी। सन 1984 से बुरहानपुर में चल रहा दूरदर्शन चैनल का प्रसारण 37 साल बाद 31 अक्टूबर 2021 की रात से बंद कर दिया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय कार्यालय को प्रसार भारतीय
लोक सेवा प्रसारक केंद्र इंदौर से पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि बुरहानपुर से दूरदर्शन के DDMP कार्यक्रम का प्रसारण 31 अक्टूबर 2021 की मध्यरात्रि से बंद हो जाएगा। सहायक निर्देशक विवेक दिन कस्तूरे इंदौर द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रसार भारती के अनुमोदन के पश्चात दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त आदेश के अनुपालन में दूरदर्शन केंद्र इंदौर के अधीनस्थ दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र बुरहानपुर के लघु शक्ति प्रेषित से VHF बैंक थर्ड के चैनल क्रमांक 7 से प्रसारित होने वाले DDMP का टेरेस्ट्रियल प्रसारण यानी एंटीना से प्राप्त टीवी सिग्नल बंद होगा। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल DDMP के कार्यक्रम DD फ्री, डिश DDH पर उपयुक्त गुणवत्ता के साथ निःशुल्क देख सकते हैं। DTH के माध्यम से टीवी पर कार्यक्रम देखने के लिए उपभोक्ताओं को डिश, एंटीना, सेट टॉप बॉक्स इत्यादि लगाना होता है तथा यह साधन बाजार में उपलब्ध है। बुरहानपुर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 10 अक्टूबर 1984 में की गई थी। 37 साल बाद इस केंद्र में एंटीना के माध्यम से होने वाला प्रसारण बंद कर अब DTH से जोड़ा जा रहा है। 24 जुलाई 2005 में इस केंद्र को अपग्रेड किया गया था तथा ओल्ड ट्रांसमीटर हटाते हुए नया ट्रांसमीटर लगाया गया था। यहाँ वर्तमान में 4 कर्मचारी भी कार्यरत है। उन्हें लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आए। जिले में डेंगू जैसी बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खकनार खुर्द में जिम्मेदारों द्वारा सफाई नहीं करवाई जा रही। जिले के खकनार खुर्द में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिस कारण यहाँ पर गंदे पानी से ही ग्रामीणों को होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे बीमारी का डर बना हुआ है। डेंगू जैसी बीमारी ने जिले में अपने पैर पसार लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत में नाले निर्माण की शिकायत की है, लेकिन अभी तक भी पंचायत द्वारा कोई समस्या का निराकरण नहीं किया गया। बारिश होने के कारण नालियां भर रही है और गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। ग्रामीणों को इसी पानी से आवाजाही करना पड़ रही है। डेंगू जैसी बीमारी का गांव में फैलने का डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने अब जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर नालियों का निर्माण और सफाई करवाने की मांग की है। सफाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। ये जब से रोड बना, कब से जब से ये नाली भी सही ढंग से नहीं बना। अच्छा। और ये नाली भी साफ नहीं हो रहा है। अच्छा। इससे क्या है, कीचड़ भी, मच्छर भी और लोग बीमार भी हो रहे हैं। बुरहानपुर SDM KR बडोले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगा है। कार्यवाही नहीं होने पर पक्षकार के वकील जबलपुर हाई कोर्ट में अवमानना का केस दाखिल करने की बात कर रहे हैं। बुरहानपुर SDM KR बडोले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करने का आरोप लगा है। दरअसल पक्षकार राजेंद्र सिंह ने SDM KR बडोले को जमीन के नामांतरण का आवेदन दिया था। आवेदन के साथ देरी माफी का भी आवेदन दिया था। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कोरोना महामारी के चलते 15 मार्च 2020 से 2 अक्टूबर 2021 तक प्रकरणों में देरी की छूट दे रखी थी, लेकिन बुरहानपुर SDM KR बडोले ने संदर्भ देने के बाद भी नामांतरण आवेदन खारिज कर दिया। ऐसे में पक्षकार ने कलेक्टर बुरहानपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर बुरहानपुर की ओर से SDM शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने नामांतरण आवेदन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बुरहानपुर SDM KR बडोले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने पर अब पक्षकार के वकील बुरहानपुर SDM KR बडोले के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अवमानना का केस दाखिल करने की बात कह रहे हैं। उधर खुद पर लगे आरोपों पर SDM KR बडोले ने कहा कि नामांतरण आदेश नियमानुसार किया गया। पक्षकार का देरी से आवेदन का उचित कारण नहीं पाए जाने पर यह आवेदन खारिज किया गया था। केवल वो जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए जो आदेश पारित किया अनुभागीय अधिकारी श्री बडोले साहब ने, उसको तो निरस्त किया ही जाए, साथ में उन्होंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की है तो उसके लिए ये मैटर हाई कोर्ट के लिए रेफर किया जाए, इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अपर कलेक्टर श्री सोलंकी साहब ने हमारी ये पुनरीक्षण याचिका तो मंजूर कर ली, इनके आदेश को निरस्त कर दिया और वापस फिर से डिसाइड करने के लिए, मेरिट पे डिसाइड करने के लिए बोला है। लेकिन हमने जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए श्री बडोले साहब के खिलाफ कार्रवाई करने का जो उनके सामने निवेदन किया था, वो उन्होंने नहीं माना और उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आदेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम खुद अब माननीय हाई कोर्ट में इनके खिलाफ अवमानना की याचिका करने जा रहे हैं, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट की ओर से निर्देश हुआ है। देखिए, राजेंद्र एक व्यक्ति है जो अग्रवाल एडवोकेट के थ्रू अपना अपील प्रकरण लगाया था, जिसमें धारा 5 का आवेदन दिया था। धारा 5 का आवेदन चूँकि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये जानबूझ के इन्होंने विलम्ब किया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया था। तो इसमें किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट या किसी प्रकार के न्यायालय का उल्लंघन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने किसी
न्यायालय का उल्लंघन किया तो वो आगे जाए, आगे भी फोरम है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धूलकोट को नई तहसील का दर्जा मिल गया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धूलकोट को नई तहसील का दर्जा मिल गया है। यह बुरहानपुर जिले की 5वीं तहसील होगी। बताया जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। धूलकोट तहसील को नेपानगर तहसील से अलग किया गया। इसका क्षेत्रफल 8,375 हेक्टेयर है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार आबादी 40,000 है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के एक और नेपानगर तहसील है, दूसरी ओर से धूलकोट तहसील होगी। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में धूलकोट को तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई थी। लोकसभा उपचुनाव से पहले यह घोषणा पूरी की गई। धूलकोट तहसील में 28 गांवों को शामिल किया गया था। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। असीरगढ़ किले की दीवार का गिरा एक हिस्सा 8 दिनों के लिए किले में पर्यटकों का प्रवेश हुआ बंद। सीट वृद्धि की मांग को लेकर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को डंपर ने मारी टक्कर। एंटीना से दूरदर्शन चैनल का प्रसारण 31 अक्टूबर से होगा बंद। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।